मुअज़्ज़ज़ काबिल कदर उलमाए किराम बहुत देर से मोहब्बत से बैठे सामने किराम अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें बहू बेटियाँ पर्दन शिखावतन इस्लाम उठक बैठक करने वाले नौजवान कवरेज एरिया से खड़े हुसैनी पहलवान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छा, बहुत बेहतर, बहुत सुंदर आपने तकरीर समाअत की और बहुत बेहतरीन सुने भी। उन लोगों से गुजारिश थोड़ा सा कम कीजिए जो कवरेज एरिया के बाहर में घूम रहे हैं, वो नेटवर्क छतर के अंदर आ जाए ताकि तकरीर सुनने में समझने में प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो। क्योंकि बड़ी मेहनत से, मोहब्बत से, प्रेम से लोग जलसा सजाते हैं ताकि कुछ देर तक याद हुसैन, जिक्र हुसैन सुन के अपने रूह को गरमा के हुसैनी फहरिस्त में अपना नाम लिख कर के आखिरत की तैयारी कर सके। लिहाजा उन लोगों से सामने जो कुर्सी खाली है बेटा, उस कुर्सी को भर दो वरना पीछे वाले आगे आ जाए तो बेहतर है। और जो लोग चाय की दुकान में या फिर कहीं की दुकान में खड़े हैं वो लोग फिर अंदर प्रवेश कर जाए। उस बीच में जब तक आप लोग अंदर आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को इश्क व ईमान की थाली में सजाकर अदब के दायरे में रहकर दिल, आत्मा और जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें और मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वह हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वह हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वह हुसैन, और जो जवान बेटे की मैयत पर ना रोया वह हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वह हुसैन। क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुहर्रम का महीना जब भी आता है या याद हुसैन जब छिड़ जाता है, लोगों के दिल में एक अजीब कैफियत तारी हो जाता है। लोग समझ नहीं पाता कि मुहर्रम शरीफ में ये मार्का हुआ कैसे, ये लड़ाई हुई क्यों। आखिर बात किसी के दिमाग में आता, काम नहीं करता। बस ये होता है कि या हुसैन के नाम पे हम लोग जी रहे हैं। यजीदियों ने इमाम हुसैन से एक ही जुमला कहा था, गौर कीजिएगा। तकरीर तो आपने बहुत सारे सुने और बहुत सारे वाकया, किस्सा, कहानी, हकाया सुन लिए। बस चंद बातें दास्तान करबला नहीं, पैगाम करबला सुन लीजिए। यजीदियों ने एक ही लफ्ज कहा था, हुसैन अपना तू हाथ दे दो, हुसैन हाथ दे दो। मेरे इमाम ने कहा हम हाथ नहीं देंगे। गौर कीजिएगा, हाथ नहीं देंगे। कहा हुसैन अगर तू हाथ देने से इनकार करते हो ना, तुझे बेटा देना होगा।
हाथ नहीं दोगे हुसैन, भतीजा देना होगा। हाथ नहीं दोगे हुसैन, तो भांजा देना होगा। हाथ नहीं दोगे हुसैन, अब्बास के बाजू देना होगा। मेरे इमाम फरमाते यजीदियों सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या हुसैन आप हाथ दे देते तो बेटा आपका बच जाता, हाथ ही तो मांगा था, दे देते तो भतीजा बच जाता। हुसैन आप हाथ दे देते तो भांजा बच जाता। या इमाम आप हाथ दे देते तो घराना बच जाता। आप हाथ ना दे के बेटा दे दिया, हाथ ना दे के भांजा दे दिए, हाथ ना दे के अब्बास के बाजू दे दिए, हाथ ना दे के खानदान दे दिया। या इमाम ये हाथ में था क्या, हाथ में रखा था क्या? हाथ देते तो खानदान बच जाता। और कीजिएगा, मेरे इमाम फरमाते यजीद क्योंकि हाथ में मैंने हाथ इसलिए नहीं दिया, यजीद शराबी था। क्या था? यजीद शराबी था, यजीद अय्यार था, धोखेबाज था, दीन का गद्दार था। मेरे इमाम फरमाते मैं इसलिए हाथ नहीं दिया क्योंकि यजीद शराबी था। और इमाम हुसैन मैदान करबला में जाके 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गरम में दुश्मन के बीच में ये ऐलान कर दिया, ए नाना की उम्मतियों सुन लो, यजीद हाथ मांगा था, हाथ ना दे के खानदान दे दिए और दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिए, हे नाना की उम्मतियों सुन लो, जो शराबी होगा वो क़यामत तक हुसैनी नहीं होगा और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। अब अगर आप में कोई शराबी है तो लाख कुछ कर लो, मेरे इमाम करबला में फरमाते वो हुसैनी नहीं हो सकता और हुसैनी कभी शराब नहीं पी सकता। जैसे मुहर्रम का महीना आता है, नहीं देखते, झंडा गाड़ लिया, डीजे का बॉक्स ला के खड़ा कर दिया, नौजवान लड़का अपने माथा में पट्टी बांध लिया, करबला दूर है जाना जरूर है नारा लग रहा है, और इतना पिया है कि नाली में जाके फंस के गिर गया है। अजब माहौल होता है, ऐसा कूदता है लगता गमा पढ़न का भतीजा कूद रहा है, और ये एक फट सरिया के मारो 3 दिन नहीं उठेगा। क्या हुसैनी, या हुसैन, या हुसैन चला जा रहा। अभी हम लोग अब की 6 मुहर्रम को जमशेदपुर में थे, एक लड़का देखे कपार में पट्टी बांध के हाथ में मोर का पंख मूर्छल लेकर के रोड के किनारे बैठ के पेशाब कर रहा है। हम लोग गाड़ी लेके 4 व्हीलर लेके जा रहे थे, हॉर्न बजा रहे हैं। मैंने कौन है जी? बोले बेटा हॉर्न मारे। बोले क्या रे? पेशाब कर रहा है, कपार में पट्टी है, हाथ में मूर्छल है, पानी उनी कहाँ है? बोला हाँ, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मैंने पानी कहाँ है? बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मैंने वाह रे मुसलमान, ऐसे हुसैनी मुसलमान 2-4 को मार्केट में रहा तो कोरोना फिर वापस आ जाए। नहीं देखते हैं, अजब माहौल है। मेरे इमाम अपने बेटे को दूल्हा बना के करबला लेके गए थे। बेटा चलो करबला चलना होगा, दूल्हा बनना होगा, पगड़ी मारना होगा, तलवार लेना होगा, घोड़े पे बैठना होगा, यजीदियों से लड़ना होगा। मेरे इमाम ने अपने बेटे को करबला लेके गए ताकि बेटा तू यजीदियों से लड़ोगे, कुरान बचेगा, आगे बढ़ोगे, दीन बचेगा, आगे बढ़ोगे, शरीयत बचेगी, आगे बढ़ेगा, सजदा बचेगा, आगे बढ़ेगा, दीन का गिरता हुआ झंडा बचेगा। इमाम हुसैन ने अपने बेटे को दूल्हा बनाया था करबला का, और आज हम हुसैनी मुसलमान ने अपने बेटे को 18, 19, 20 साल में दूल्हा बनाते हैं। इमाम हुसैन ने जो दूल्हा बनाया था करबला लेके गए थे ताकि दीन बचाना है। हम दूल्हा बना के ससुराल लेके जाते हैं ताकि हीरो होंडा लाना। मेरा बेटा दूल्हा बन करके पड़ाका लेके चलता है, हुसैन का बेटा दूल्हा बन करके कुरान लेके चलता था। मेरा बेटा दूल्हा बन करके स्कॉर्पियो में बैठ करके ससुराल में जाके डीजे बजा के पड़ाका फोड़ के एकदम लगता है कि पूरा आतंकवादी का दहशत पैदा कर दिया।
और हुसैन का बेटा करबला गए, 3 दिन के भूखे प्यासे, जमीन भी गर्म, परदेश वतन, छोटे छोटे बच्चे खेमे में पानी गए, मशकीजा सूखा पड़ा। मुसलमानों याद करो हम कैसे हुसैनी है। जुबान से या हुसैन का लेने से हुसैनी नहीं बन सकते। जो हुसैनी होगा वो नमाजी होगा, जो हुसैनी होगा तलावत कुरान वाला होगा, जो हुसैनी होगा वो सजदा वाला होगा, जो हुसैनी होगा वो शरीयत वाला होगा, जो हुसैनी होगा वो आशिक रसूल होगा, जो हुसैनी होगा वो गौस का दीवाना होगा, जो हुसैनी होगा वो ख्वाजा का मस्ताना होगा, जो हुसैनी होगा वो माँ बाप का वफादार होगा। आज का बेटा, आज की बहुएं, वाह मुसलमान, जुबान पे तो या हुसैन का नारा लगता है, और शादी ब्याह के मौके पे देखिएगा वो नाच, वो गाना, वो डीजे, वो पड़ाका, लगता नहीं कि शादी करने आया है। एक एक झोला पड़ाका लेके चल रहा है, डीजे बजा रहा है। दूल्हा, अरे बाप, दूल्हा को इतना सजा के ला रहा है, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, लगता दूल्हा नहीं, लगता बड़की चौकी तजिया उठा लाया। हम लोग नहीं देखते। या हुसैन मनाने वालों, मेरे इमाम के बेटे जब दूल्हा बन के गए थे तो पूरा करबला देखने वालों ने देखा था। आज हमारी शादियां, मुसलमान को अगर अमीर मुसलमान देखना हो, भारत में अमीर मुसलमान, रईस मुसलमान देखना हो, तो शादी ब्याह के मौका पे देखना कैसे रईस मुसलमान दिखाई देगा। और गरीब मुसलमान देखना हो, फकीर मुसलमान देखना हो, भिखमंगा मुसलमान देखना हो, तो जुमा के दिन मस्जिद में डब्बा चला के देखना। लगता है इससे बड़ा फकीर दुनिया में नहीं। डब्बा देख के उसकी आंख बंद हो जाती है। और मुसलमानों पर हजरत कहन अगर इस्लाम खतरे में है, हम बोले बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, मस्जिद का डब्बा खतरा में। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, इस्लाम ना मिटा है। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, इस्लाम बदलने वाले बदल गया। क्योंकि इस्लाम मिटाने वाले जिंदगी भर मिटते चलेंगे, इस्लाम बढ़ता चलेगा। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। आज कोई लोग कहे कि इस्लाम मिटा देंगे, मुसलमान मिटा देंगे, नहीं होगा। तुम मिटाते मिटाते थक जाओगे, लेकिन मुसलमान मिटने वाला नहीं है। अगर मुसलमान मिटना होता, दीन मिटना होता, तो करबला में मिट गया होता, जहाँ 72 थे और 22,000 था। लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया कि जिनका खानदान कटा वही खानदान जिंदा है। पूरे दुनिया में आज हुसैन के नाम लेने वाले छा गए। क्यों? वो मेरे इमाम कौन थे, हुसैन कैसे थे, घराना कैसा था, हुसैन की माँ कैसी थी, हुसैन के बाबा कैसे थे, आज मेरी माँ कैसी है, आज मेरे बाबा कैसे हैं। वो इमाम हुसैन की माँ थी, मैदान करबला में अपने बच्चे को भेजा था तो माँ कैसी थी, वो फातिमा ज़हरा जो रात भर सोती नहीं थी। उनका शोहर मौला अली बाहर चले जाते, बीबी फातिमा घर के अंदर होती, अली तिजारत में रहते, फातिमा इबादत में होती। जब तक मौला अली घर ना आते, बीबी फातिमा खाना नहीं खाती, रात का हिस्सा बीतने लगता। इशा के नमाज बीबी फातिमा पढ़ लेती, मुसल्ले में बैठ जाती, कुरान खोल के तिलावत करने लगती। जब तक शोहर ना आते, बीबी फातिमा खाना तक नहीं खाती। आज हमारी बहू बेटी इंतजार करेगी। नबी की बेटी रात भर शोहर के इंतजार में बिता दी। जब मौला अली घर आते, पहले बीवी दरवाजा बीबी फातिमा खोलती, झुक के सलाम करती, दस्तरखान पे बैठाती। जब तक सलाम ना कर लेती, फातिमा कलाम ना कर। आज हमारी बहू बेटी, हम अगर ड्यूटी करके काम करके नौकरी से घर आए, दरवाजा खोल के किसी की बहू बेटी सलाम करती है। अरे भाई करती है, वो हुसैन की माँ थी, दरवाजा खोलती पहले सलाम करती। आज हमारी बहू बेटियां नहीं। हम लोगों को तो यहाँ तो सिस्टम है कि साल में 1-2 मरतबा सलाम शोहर को, ईद में 1 दिन सलाम करेगी, HD सलाम। ईद में ईदगाह से आइए, बीबी एकदम दरवाजे में खड़ी है, लगता चौकीदार खड़ी, अंदर जाने नहीं देखे, पहले सलाम। ईद में सलाम करेगी, बकरीद में मिस कॉल, माँ की बछर स्विच ऑफ, कोई मतलब है नहीं। लेकिन नबी की बेटी
फातिमा जहरा पहले सलाम बाद में कलाम। सुन ले मेरी माँ बहने, अगर आपके शोहर गरीब हो और घर आ जाए, दरवाजा खोल के तू पहले शोहर को सलाम करना, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आएगा। और नस्लों में जो बेटा पैदा होगा, हुसैन तो नहीं गुलाम हुसैन जरूर पैदा होगा। बेटी फातिमा नहीं कनीज़ फातिमा जरूर पैदा होगा। माँ कैसी थी? पहले माँ देखो कैसी थी। गौसे आजम पैदा हुए तो माँ कैसी थी? वो गौसे आजम की माँ जो ईशा के नमाज पढ़ के मुसल्ले में बैठ के कुरान पढ़ती तब जाके सोती। अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ कुरान पढ़ती। अब्दुल कादिर जिलानी याद कर लेते, माँ कुरान की तिलावत करती, बेटा हिफ्ज कर लेता। और जब गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा आला हजरत पैदा हो। माँ नफल पढ़ के सोए, बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ नफल का एहतमाम करे, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। आज की बहू बेटियां सीडी देख के, एलसीडी देख के, मोबाइल देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, गाना सुन के सोती है। बच्चा पेट में है, कल की माँ कुरान पढ़ के सोती, बेटा गौसे आजम पैदा होता। माँ तिलावत करके सोती, बेटा हजरत आला हजरत पैदा होते। आज की बहू बेटियां सीरियल देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है, गाना सुन के सोती है। अब जो बच्चा पैदा होता, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होता, गुलाम फ्री फायर पबजी पैदा, गुलाम अली नहीं पैदा होता, गुलाम डीजे पैदा होता है। गुलाम गौस नहीं, गुलाम चना कटिंग पैदा। माँ अगर फातिमा के तरह आज भी हो जाए तो बेटा गुलाम हुसैन के तरह आज भी। आजकल नहीं देखते नौजवान लड़कों के हाथ में मोबाइल, 1:30 बजे रात तक गली कूचा चौक चौराहे में बैठ के वही फ्री फायर, वो लूडो। मुसलमानों, तुमने बच्चों के बेटों के हाथ में मोबाइल देकर उनकी भविष्य को बर्बाद किया है। काश उनके हाथों से मोबाइल ले लेते, किताब दे देते, मोबाइल ले लेते, पोथी पकड़ा देते, मोबाइल ले लेते, कुरान शरीफ दे देते। रात को तेरा बेटा जल्दी सोता, फजर में जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा होता, मकतब में जाता, कुरान सीने से लगाता, और कुरान खोल के तेरा बेटा अगर पढ़ता तो तू भी बख्शे जाते, माँ बाप भी बख्शा जाते। याद हुसैन मनाने वालों, हुसैन का पैगाम क्या था? मेरे इमाम मैदान करबला में जब अपने बाल बच्चों को लेके गए तो नवी का जो जगरना, जिसको कहते जगरना के रात में, मेरे इमाम ने जब खेमे की तरफ झांका, हजरत सैयदा शहरबानो तिलावत कुरान कर रही है, बीबी ज़ैनब भी कुरान पढ़ रही है, दुख्तर मुस्लिम कुरान पढ़ रही है, उम्मे रुबाब कुरान पढ़ रही है। मेरे इमाम फरमाते हैं, बहन ज़ैनब थोड़ी देर सो जा, 3 दिन हो चुका है बहन, अब तक तुम लोगों ने पानी नहीं पिया बहन, गला सूख जाएगा, थोड़ी देर आराम कर ले। इमाम हुसैन की बहन मैदान करबला में 10 नवी के रात में मेरे इमाम की बहन ज़ैनब आगे बढ़ती, फरमाते भाईजान आज आप मुझको सोने के लिए करबला में कर रहे हैं, मैं नहीं सो सकती। हे भाई, मैंने रात के 2 हिस्सा कर लिया, एक हिस्सा तिलावत कुरान पढ़ पढ़ के बिताएंगे, एक हिस्सा इबादत करके बिताएंगे, ताकि नाना की उम्मती की औरतें इसी रात को जगरना कहेगी, रात भर जाग के तमाशा नहीं देखेगी, बल्कि जो औरतें अपने घरों में कुरान की तिलावत कर लेगी, कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिल जाएगा। मेरा इमाम 18 साल का बेटा मैदान करबला में लेके गए। गौर करना मुसलमानों, आज हम सिर्फ हुसैन के नाम पे अय्याशी करते हैं, हुसैन के नाम पे डीजे बजाते हैं, हुसैन के नाम पे डांस करते हैं। अगर करबला में हुसैन के घराने के लोगों ने अगर पड़ाका डीजे बजाया होगा, ढोल बजाया होगा, तो हम भी बजा सकते हैं। अब पता करो कि बजाया किसने था। आज कोई मौलाना इस विषय पे, इस मौजू पे तकरीर कर दे तो मौलाना को लोग उस पर हाथ उठाना शुरू कर देता है। मुसलमानों, अगर ढोल बजाने में सवाब मिलता तो सबसे ज़्यादा मौलाना लोग ढोल बजाता। हम लोग वो मौलाना नहीं कि आपको चापलूसी करके निकल जाएं। झारखंडी को देखना तो यूट्यूब खोल के देख लेना, पूरी तकरीर भरी रहेगी।
हम हक बोलने वाले मौलाना, हम ये नहीं कि आपको हम है ना जन्नत के गेट पे जाके छोड़ देंगे, आपको हाथ उठा के जन्नती नहीं बना सकते। हम आपको नारा लगा के जन्नती हम नहीं बना सकते। अमल करते जाओ, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है ना नारी है। ए मुसलमानों गौर करो, आज हम जगरना के नाम पे, मुहर्रम के नाम पे ना जाने कितने अय्याशी करते हैं, रात भर डीजे बजा के डांस करते हैं। अगर डीजे बजाने में सवाब मिलता तो सबसे ज्यादा डीजे मौलाना लोग बजाता। आप लोग गाड़ी में रख के बजाते, हम लोग माथा में सर में रख के लेके दौड़ते। आप लोग पटाखा फोड़ते, हम लोग पर बम पटक देते, एकदम सवाबे हो जाता है। आप लोग पटाखा फोड़ते हो। मुसलमानों क्या बताए, हम लोग तकरीर करते करते थक गए, बहुत मौलाना मार गए। ये कौम हिलने वाली नहीं। मेरे इमाम अपने बेटे 22-18 साल के जवान अली अकबर को मैदान करबला में लेके गए, कहा बेटा घोड़े पे चढ़ आगे बढ़। अली अकबर मैदान करबला में आगे बढ़े, तलवार लिए लड़ते गए, तलवार चलती गई, यजीद भागते रहे, तलवार चलती रही, यजीद दहशत में आए, तलवार चलती रही, यजीद में हरकत मच गया। इमाम हुसैन के साहबजादे लड़ते लड़ते जब थक गए, घोड़े पे रुक गए, इमाम हुसैन फरमाते मेरे लाल आगे बढ़। अली अकबर घोड़े पे चुप, कहा बेटा आगे बढ़, चुप, कहा बेटा आगे बढ़। इमाम हुसैन के साहबजादे घोड़े को मोड़ देते हैं। 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में मैदान करबला में दुश्मन के बीच में मेरे इमाम के बेटे साहबजादे घोड़े को मोड़े, बाबा हुसैन के सामने खड़े हो गए, कहा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा हूँ बाबा, तलवार चलाते चलाते हल्का इतना सूख चुका है बाबा, काश मेरे हल्के में चंद कतरा पानी होता, इन यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। ए बाबा हल्का इतना सूखा है कि सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। गौर करो संतरागाछी के मुसलमानों, 56 साल के बाबा हुसैन मैदान करबला में 18 साल का बेटा अली अकबर जब बाप के सामने में जुबान बाहर निकाल के बेटा अली अकबर कहा होगा बाबा प्यास इतनी लगी है कि हल्का सूख रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बाबा हुसैन को कैसा लगा होगा। मेरे इमाम फरमाते मेरे लाल तूने खेमे में झांक के नहीं देखा, तेरा भाई ज़ैनुल आबिदीन कई दिन से बीमार खेमे में कर रहा, तेरी बहन सकीना जमीन में सो के सिसक रही, तेरा भाई अली असगर जुबान को बाहर निकाल के एड़ी रगड़ रहा, तेरी फूफू ज़ैनब के आंखों से आंसू सूख चुका, तेरी माँ शहर बानो गम में डूब चुकी। इमाम अली अकबर फरमाते बाबा मैं खेमों को देख चुका हूँ, मैं पानी नहीं मांगता बाबा, बस आपसे इतना कहता हूँ कि मेरा हल्का इतना सूख चुका है बाबा, सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है, काश चंद कतरा पानी मेरे हल्का में होता, मैं इन यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। मेरे इमाम फरमाते मेरे लाल मैं भी 3 दिन से पानी नहीं पिया बेटा, मैं भी 3 दिन से भूखा प्यासा हूँ बेटा, लेकिन तूने पानी और प्यास का लफ्ज कहा है बेटा, आप मेरे करीब आ जा। गौर करो मुसलमानों, 56 साल के बाबा हुसैन के सामने जवान बेटा खड़ा है, बाप बेटे को देख रहे हैं, बेटा बाप को देख रहा है, यजीदी दोनों को देख रहे हैं। ये हो क्या रहा है, 10वीं मुहर्रम का वो कड़कड़ धूप है, जमीन भी गर्म है, नारे फरात पे यजीदियों का कब्जा है, खेमे में पानी फरात में पानी चमक रहा है, खेमे में औलाद हुसैन तड़प रहे हैं। दुनिया देख के हैरत में या अल्लाह ये कौन सा इम्तिहान। मेरे इमाम फरमाते मेरे लाल प्यास लगी है, कहा हाँ बाबा बड़ी प्यास लगी है, कहा बेटा प्यास लगी है, कहा बाबा हल्का सूख चुका है, अब तलवार चलाते चलाते इतना थक चुका हूँ कि लगता नहीं दोबारा मैं तलवार पकड़ के मैदान जा सकूं। मेरे इमाम फरमाते मेरे लाल तू मेरे करीब आ जा। गौर करना मुसलमानों, मेरे लाल मेरे करीब आ जा। जवान बेटा बाप के करीब चले जाते, कहा बेटा आ मेरे सामने आ, अब मेरे पास तो पानी नहीं है, मस्कीजा सूखा पड़ा है, तूने पानी का सवाल किया है, हल्का सूखा है, ए बेटा अपनी जुबान को मेरी जुबान को चूस दे।
गौर करो मुसलमानों, जवान बेटा बाप के जुबान को जब चूसता होगा, मैदान करबला में बाप को कैसा लगा होगा। चूसते गए, कहा बेटा अब तो बता कैसा लग रहा है। बाबा थोड़ी थोड़ी प्यास बुझ रही है। कहा बेटा थोड़ी देर और मेरी जुबान को चूस ले। कहा बेटा अब तो बता कैसा लगा। कहा बाबा थोड़ी थोड़ी और मेरी प्यास बुझ रही है। कहा बेटा थोड़ी देर और चूस ले। कहा बेटा अब तो बता कैसा लगा। कहा बाबा मेरी प्यास बिल्कुल बुझ गई, बस इतना कहना था। मेरे इमाम फरमाते मेरे लाल 56 साल की उम्र में दुश्मनों के बीच में मैदान करबला में तूने मेरी जुबान को चूसा है बेटा। और मैं 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी के सहन में साहबा किराम के बीच में अपना नाना की जुबान को चूसा था बेटा। ए बेटा आज करबला में जबान तेरे बाबा की है, लेकिन आज फैज नाना रसूलुल्लाह का है जो मदीने से चला है, और करबला में तेरी प्यास बुझती नजर आ रही। मुसलमानों गौर करो, दोबारा फिर मैदान करबला में इमाम हुसैन के साहबजादे गए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और जब शहीद हो गए तो इमाम अली अकबर जब शहीद हो गए तो बाबा इमाम हुसैन की उस वक़्त तक सर के बाल नहीं पका था, न दाढ़ी पकी थी, सर का चूल भी काला, दाढ़ी भी काली थी। लेकिन जब जवान अली अकबर का लाश को मैदान से खेमे तक लाते लाते इमाम हुसैन गम में इतना डूब गए, इतना डूब गए, इतना डूब गए, इतनी तकलीफ हुई कि मैदान से खेमे तक आते आते इमाम हुसैन के सर के बाल और दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई थी। मुसलमानों आज उनके नाम पे तुम डीजे बजा के क्या साबित करना चाहते हो? ए मुसलमानों, जिस गम में मेरे इमाम डूबे हैं, मेरे इमाम मैदान करबला गए नहीं, बुलाए गए थे। अब दुनिया के लोगों ने देखा कि नहरे फरात में कब्जा था। अगर मेरे इमाम चाह लेते तो पूरा नहरे फरात मेरे अली असगर के कदमों में आ जाते, लेकिन इम्तिहान वैसे ही देना था। और यही ट्रेनिंग नाना ने मस्जिद नबी बैठा के दिए थे। ये बेटा एक दिन आएगा, पानी पे कब्जा उन लोगों का होगा, मैदान पे कब्जा तेरा होगा। देखने में बड़ा वो लोग होंगे, जमात तेरी छोटी होगी, लेकिन ये बेटा याद रखना, वही इम्तिहान जब तुम दे देगा तो इस्लाम भी बचेगा, कुरान भी बचेगा, दीन भी बचेगा, शरीयत भी बचेगी, सजदा भी बचेगा, दीन का गिरता हुआ झंडा भी बचेगा। मुसलमानों आज हम हैं, मुसलमान क्या नहीं, जो हुसैनी होगा वो कभी शराबी नहीं होगा। शादी ब्याह के मौके पे अपने शादियों को शॉर्ट काट करो, शॉर्ट, उन पैसों को बचा के फंड में रखो ताकि गरीब बेटी की शादी में कभी मदद हो सके, या कोई बेटों की बीमारी मदद हो सके। ये पड़ाका, ये डीजे, ये डांस बंद करो मुसलमानों। हुसैन के नाम पे, चाहे वो शादी के नाम पे, चाहे वो किसी त्यौहार के नाम पे नहीं। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, लेकिन याद रखना, याद हुसैन मनाने से पहले, नारा लगाने से पहले, सजदा करने से पहले, कुरान पढ़ने से पहले, अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, अगर तेरे घर में माँ बाप जिंदा है, नौजवानों गौर करना, अगर माँ बाप हयात है तो पहले माँ बाप के सामने जाना, पहले माँ बाप को खुश करना। एक सहाबी नबी की बारगाह में पहुँचे, कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि हज करूं, लेकिन मेरे पास दौलत नहीं है। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, दौलत नहीं तो क्या, तू वापस पलट के अपना घर जा। अगर माँ बाप तेरे घर पे है, उस माँ बाप की खिदमत करना, उनका चेहरा देखना, उनको खुश कर लेना, तुम्हें घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। इसलिए मुसलमानों, जलसा सजाने से पहले, नारा लगाने से पहले, अजमेर शरीफ जाने से पहले, बगदाद शरीफ जाने से पहले, कलियर कछोछा जाने से पहले, मक्का मदीना शरीफ जाने से पहले, अगर घर में माँ बाप जिंदा है, घर के माँ बाप के सामने जाना, माँ बाप को खुश कर लेना, माँ बाप को राजी कर लेना, माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकलना, फिर अजमेर की धरती जाना। अगर तेरे माँ बाप घर पे राजी होंगे, अजमेर की धरती जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे, मुस्तफा भी राजी होगा। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, याद करना।
हम रात भर तकरीर करेंगे, मौलाना है, लेकिन मौलाना के कदम के नीचे आपको जन्नत नहीं मिलेगी। मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, इमाम साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। नौजवानों, अगर जन्नत तलाश करना है तो अपने माँ बाप की खिदमत करना। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और माँ बाप की रजा में रब की रजा है। एक जगह तकरीर कर रहे थे साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में, तकरीर हो रही थी, मजमा बैठा था। मैंने इसी जुमले को 2 बार कह दिया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। 2 नौजवान लड़का खड़ा हो गया। हमने बेटा बैठो, जलसा सुनने आओ, सुन के जाओ। बोले हजरत क्या सुने जलसा? जुमा के दिन हमारे इमाम साहब यही तकरीर किए थे जब भी आप कर रहे हैं। बोले कौन सी तकरीर बेटा? बोले वही माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। बहुत दिन से सुनते हैं हजरत, जानते भी हैं, मानते भी हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? आप लोग कभी सब तकरीर करते नहीं। मैंने कहा बैठ जान बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 1.5-2 लाख नगद है। बोली सब दिया है हजरत। कहले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, तब ने दिया। अरे सास ससुर की खिदमत करो, लेकिन पहले माँ बाप की खिदमत करो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, कौन बताएगा? लेकिन आज के दौर ये नौजवान की जहाँ शादी हो गई, याद हुसैन के जलसे में बैठने वालों या हुसैन के नाम पे नारा लगाने वालों, अबे तुम्हारे घर में क्या दुल्हन आई, तुम्हारी बहू क्या आ गई, तुम माँ बाप से मुंह मोड़ लेते और कहते हो हम हुसैन के नाम का जलसा करते हैं, हुसैन के नाम का जुलूस निकालते हैं। सुनो, पहले माँ बाप को खुश कर लेना। लेकिन अभी के जो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख नगद लेते हो, साथ में डिस्को भर, और बेटा है बगैर कोभर, होता है ना, ले लिया पैसा। दुल्हन क्या घर में आई, बहू क्या आई, लगता है पीर आ गई। हम लोग फूंकते असर नहीं होता है। इमाम साहब पानी में बार बार पढ़ के फूंके फिर भी असर नहीं, हाजी साहब 3 बार फूंके फिर भी असर नहीं, पीर साहब पढ़ के रख दे असर नहीं। लेकिन अभी की बहू अपने शोहर के कान में 1 दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। अब पता नहीं वो क्या फूंकती है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, 1 फूंक में कदम जन्नत से दूर। बताओ मुसलमानों क्या है? अरे बीवी से मोहब्बत करना गुनाह थोड़ो है, लेकिन सबसे पहले माँ बाप से मोहब्बत करो। अगर मोहब्बत देखना हो बीवी की मोहब्बत, तो करबला जाके देख। करबला की तारीख उठा। इमाम हुसैन ने जगरना के रात में जब मैदान करबला में मीटिंग की, करने के बाद बीबी शहरबानू को बुलाया। कहे बीबी शहरबानू तू मेरी बीवी है। इमाम हुसैन फरमाते तू ईरान के साहबजादी है, ईरान के बादशाह की तू बेटी है, झरोखे में रहने वाली है, पलंग में सोने वाली है, आज करबला में खाक में सो रही है, भूख में रह रही है, प्यास से बिलख रही है। ए बीवी तुम मुझको छोड़ के करबला से चली जा, बाल बच्चों को लेकर मदीना शरीफ निकल जा। इमाम हुसैन की बीवी शहरबानू आगे बढ़ती है, फरमाती मेरे सरताज, आज करबला के मैदान में दुश्मन के बीच में आपको हम छोड़ के चले जाएंगे। पूरी दुनिया में कोई भी शोहर अपने बीवी पे विश्वास नहीं करेगा कि इमाम हुसैन की बीवी थी, मैदान करबला में दुश्मन के बीच में अपने शोहर को छोड़ के चली गई थी। मेरा नाम कोई मोहब्बत से नहीं पुकारेंगे। इसलिए मेरे सरताज, आज नाना की उम्मती की उन औरतों को ये पैगाम करबला से दे देंगे कि वफादार बीवी वही बन सकती है जब शोहर पे मुसीबत आए और बीवी शोहर के कदमों पे जान दे। बेटा को भी कहा था, ए बेटा तू भी चला जा करबला छोड़ के, ए भतीजा तू भी चला जा। बेटा अली एक बार आगे बढ़े, वाका बाबा अपने बाप को छोड़ के दुश्मन के बीच में मैं नहीं जा सकता। इसलिए नौजवानों, अगर मोहब्बत और प्रेम देखना हो तो करबला के भी झाँक के देख लो। मेरे इमाम, आज हमारी बहू बेटियां बेचारा शोहर मजदूरी करते करते थक हार के घर आते, आज क्यों बरकतें नहीं होती है, क्यों बरकतें खत्म है। आज हम लोगों को कोई देख लेते हैं, बाबा हजरत थोड़ा 1 गिलास पानी पढ़ दीजिए ना। हम बोले 1 गिलास नहीं, चपाकले पढ़ देते हैं। अब 1 गिलास में काम नहीं चलेगा, चपाकल पढ़ देते हैं, इसी को पीते रहो नहाते रहो। अजब माहौल है जी, घर में एक नमाज पढ़ने वाला नहीं, बेनमाजी का गोदाम है कि नहीं। बीवी भी नमाजी नहीं, टीवी रात भर सीरियल देखेगी और कहिएगा हजरत 2 तावीज़ कर दीजिए ना, हमारे घर में कुछ हो गया है। कहिए घर में कुछ नहीं हुआ है, सब हुआ है पहले से।
क्या हो गया? एक वक्त नमाज नहीं, 1 बजे रात तक वो घर में बेटा बहू सीरियल, ये घर में कुंवारा बेटा घन मोबाइल, वहाँ वो 18 साल का बेटा फ्री फायर। बरकत होगी। रात भर जलसे में जाते हो, नहीं देखता गली कुचों में। हम लोग एक जगह से 3 साल तकरीर करके हम लोग आ रहे थे। हमको क्या पता था कि ये सब कोई गेम मार्केट में चला है। तो लोकल में थे तो 4 व्हीलर नहीं, मोटरसाइकिल से चले। 12 बजे रात जलसा ख़त्म हुआ, घर चलने लगे। एक लड़का जो नशे पड़ा वो चला रहा था, हम बैठे थे पीछे। अब एक गली में घुसे, दूसरी गली से चौराहे पे जब निकले तो उसी चौराहे में 5-6 लड़का बैठ के वही गेम खेल रहा है। अब ठीक गोलाई में घूमे और उसी टाइम वो लोग अपने मोबाइल में कह रहा 2 बंदा निकला है, मार मार मार, 2 बंदा। और हम लोग गाड़ी में 2 बंदा थे। अब तो पहले मार्केट में चलाता, हम लोग तो परेशान हो गए कि यार लाई रात में हम लोग को मारेगा क्या है। अब वो लोग गोलैया में बैठ करके वही गेम खेल रहा है, मर 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 मर, 2 बंदा, मर मर, 2 बंदा निकला है, 2 बंदा निकला है। और हम लोग गड़िया 2 बंदा निकल गए। हम लोग गाड़ी रोक दिए। हम लोग हाँ बेटा हम लोग को काहे मारेगा मौलवी मौलाना? बोले हजरत आप लोग को नहीं मारेंगे, हम लोग मोबाइल में मारामारी कर रहे हैं। हम बोले हाँ बेटा तुम लोगों ने माँ बाप जिंदा है न रे, इतनी रात में बैठ के ये सब क्या कर रहे हो? बोले हजरत आप लोग जाइए नहीं समझ पाइएगा, ये फ्री फायर है। मैंने बेटा वक्त आएगा पता चलेगा। इन बच्चों के हाथ से जब तक मोबाइल नहीं छीनोगे मुसलमानों, तुम्हारी कौम, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे बरादरी कभी तरक्की नहीं कर पाएगी। पूरी दुनिया की नज़र मुसलमानों पे कैसे मिटाएं, कैसे क्या करें। इसलिए जब वो बेटा पढ़ा लिखा होगा वो समझेगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कहीं से बेटा आएगा माँ बाप को सलाम करेगा, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। माँ बहने तू भी घर के अंदर रहना, शोहर मजदूरी करने जाएंगे तू घर पे रहना, शोहर आएंगे तू सलाम करना। कपड़ों पे मोती पत्ती ना चमके कोई बात नहीं। अरे बीबी फातिमा को देख लेना, नबी की बेटी है, हसन हुसैन की माँ है, अली की बीवी है, एक कपड़ा है, 12 पेवन है। लेकिन नबी की बेटी फातिमा जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमकता। आज हमारे घर में 12 कपड़ा है, सजदा नहीं। बीवी फातिमा के घर में एक कपड़ा है, कपड़े में पेवन है। लेकिन नबी की बेटी जब सजदा करती थी तो मोती से ज़्यादा फातिमा का सजदा चमकता। मेरे आका फरमाते जो दुनिया में सबसे ज़्यादा वजू करेगा क़यामत के दिन उनका चेहरा सबसे ज़्यादा चमकेगा। मेरे आका फरमाते जो दुनिया में सबसे ज़्यादा वजू करेगा क़यामत के दिन उनका चेहरा सबसे ज़्यादा चमकेगा। अब गौर करो मुसलमानों, आका फरमाते जो वजू करेगा उनका चेहरा चमकेगा। और टीवी में कंपनी प्रचार करती है कि जो फेयर एंड लवली लगाएगा उनका चेहरा चमकेगा, जो विको टर्मरिक लगाएगा उनका चेहरा चमकेगा, जो फेस फेयर में ला केयर लाएगा उनका चेहरा चमकेगा। आका फरमाते जो वजू करेगा उनका चेहरा चमकेगा। अब कंपनी की तू बात मानते हो या नबी की बात मानते हो? कंपनी कहती फेयर एंड लवली खरीदो चेहरा चमकेगा, तो हर घर में 3-4 बोतल खरीद के ले लिए। बहू बेटी सुबह उठती है, नमाज तो पढ़ना नहीं है, सुबह उठे और पहले फेस वाश रगड़ो घसो शुरू, एक कोट पहले पोत लेगी, उसके बाद नमाज क्या कहते मुंह धोएगी। वाह रे मुसलमान, नबी की बेटी सिर्फ पानी निकाल के चेहरा धो ले, चेहरा आफ्ताब से ज्यादा चमके। इसलिए माँ बहने फेयर एंड लवली को टर्मरिक में चेहरा नहीं चमकता। जिस दिन दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे और कब्र में जाओगे, खाट में सोओगे, दुनिया आके कफन हटाएगी, वहाँ फेयर एंड लवली का चेहरा नहीं होगा, वो वहाँ श्रृंगार नहीं होगा। ये तुम दुनिया में अभी श्रृंगार कर लो, वजू का श्रृंगार तो खुद कर लो, तिलावत कुरान का श्रृंगार खुद कर लो, सजदे का श्रृंगार खुद कर लो। जिस दिन मरोगे दुनिया दूसरा कोई नहीं
नहलाएगा, दूसरा कोई कपड़ा पहनाएगा, दूसरा खुशबू लगाएगा। उस दिन तुम श्रृंगार नहीं कर सकोगे। पहले से श्रृंगार की तैयारी कर लो, ताकि जिस दिन कफन में रहोगे, खाट में सोओगे, कफन हटा हटा के लोग चेहरा देखेंगे। वजू का चेहरा होगा, तिलावत का चेहरा होगा, सजदे का श्रृंगार होगा, चेहरे पे चमकेगा। दुनिया कफन हटा के कहेगी ऐसा लगता है जैसे कनीज़े फातिमा सोई है, ऐसा लगता है जैसे गुलाम गौस सोया है, ऐसा लगता है जैसे खाशिके रसूल सोया। मुसलमानों, आज नौजवान लड़का भी सैलून घुसता है, नहीं देखते? बाल का कटिंग, चूल का कटिंग पूरा कटका के उड़ा दिया है इधर, ऊपर वाला ऐसा खड़ा कर दिया है, लगता सर नहीं खजूर के गाछ है, दर गजब हिलता है। अभी तो इन सारे लड़का मुहर्रम इधर लिखवाया था, ईद के मौका पे इधर ईद मुबारक, माथा में लिखवाया था ईद मुबारक, इधर लिखा था आई लव यू। हम बोले क्या है बेटा? बोले आप लोग नहीं समझिएगा हजरत, जाइए। हम बोले क्या है? बोले ये है ईद मुबारक है, ये आई लव यू है यार, इसका माना जानते हैं? हम बोले बेटा मोहब्बत में मुड़िए कटवा दो, तब पता चलेगा क्या है। मुसलमानों, सर में आई लव यू लिखने से हो जाएगा? बेटा इतना तेरा बिगड़ा है, मुंह में गुटका, कान में हेडफोन, सलाम भी मौलाना को देख के सलाम नहीं करता। हम लोग इधर गुजरते हैं जब गली में, मैंने कहा क्योंकि वो मुंह में गुटका ली ठूसल। अब तो सलाम कलाम तो अब इंग्लिश में बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, मच्छरदानी सब कह के रख देता है। हम लोग देखते हैं इलाके में, कसम खुदा अफसोस लगता है। ए बेटा, अने दादी उठा, टाटा टाटा बेटा, टाटा टाटा बाटा बाटा टाटा टाटा टा। वाह रे मुसलमान, जिनको कहना है खुश आमदेद, मरहबा, वो टाटा। क्योंकि तुमने तालीम से बच्चों को दूर रखा। बेटियों को भी कुरान पढ़ा, बेटों को कुरान पढ़ा, ताकि बेटी दुल्हन बन के ससुराल जाएगी, बहू बन के किसी के घर जाएगी, गरीब शोहर मजदूरी करके घर आएंगे, बीवी सलाम करेगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आए। बेटी रहमत होती है, बेटी नेमत होती है, बेटी बहार होती है, बेटी खुशहाल होती है। लेकिन इस दौर में बेटा पैदा होगा तो घर घर एकदम मोहल्ला मोहल्ला है ना, गली गली में गमला गमला रसगुल्ला बांट देगा। हर बेटी पैदा हो जाए तो गुलगुल्ला सी भेंट नहीं होने देगा। हम लोग देखते हैं बेटी पैदा होती है तो कहा बोले, कहा बोले हजरत किस्मतें खराब, बेटा हो गया, क्या हुआ रे? हजरत जो मन में सोचते थे वही हुआ। क्या हुआ? बस वही मन में सोचे थे। क्या हुआ? वही लड़का हुआ। चलिए नाजान दीजिएगा, 100 रुपया देंगे। अब बेटी हुई, क्या हुआ रे? क्या करें हजरत, किस्मत में फूटल हो। क्या हुआ? क्या? चलिए नाजान दे दीजिएगा, 2 4 10 20 रुपया दे देंगे। वाह मुसलमान, बेटा बेटी में फर्क। अच्छा, अब तो कुछ लोग मशीन में चेक करने लगा, और हम कहता बोल हम हुसैनी मुसलमान हैं। नहीं, इनके लिए बहुत कुछ करना होगा, बहुत मेहनत करना होगा, तब जाकर के कुछ बन सकते हो। हुसैन मेरे मैदान करबला जब गए थे, लड़ाई ख़त्म हुई थी, याद कीजिएगा एक पॉइंट। मैदान करबला में जब 10वीं मुहर्रम जुमा के दिन में 61 हिजरी में इमाम हुसैन की उम्र 56 साल 5 महीना 4 दिन की। यजीद की उम्र उस टाइम में 36 साल की थी। यजीद करबला नहीं आया था, दमिश्क में था। इब्ने ज़ियाद को गवर्नर बना के कूफा भेजा था, उम्र 7 की कमांडरी थमाया था। मैदान करबला में लड़ाई हो गई थी असर और मगरिब के बीच में। किसी तारीख में है कि असर और मगरिब के से पहले लड़ाई ख़त्म हुई, किसी में जुम्मा के टाइम में ख़त्म हो गई थी। बहरहाल मैदान करबला मेरे इमाम आखिरी सजदा करके जामे शहादत नोश फरमा के लड़ाई ख़त्म हो गई। अब जब लड़ाई ख़त्म हो गई तो यजीदी लोग क्या किया, उसी दिन पूरे खेमे में ढोल और तमाशा और वो आवाज़ और वो जश्न फतह मनाने लगा। कौन? यजीदी खेमे वाले। और हुसैन के खेमा में चंद औरतें बची थी, 5, किसी तारीख में 6 है, किसी में 5 है। 5 औरतें मैदान करबला में अहले बैत के घराने की औरतें बची थी, और एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के साहबजादे बच गए थे मैदान करबला में। असर मगरिब का टाइम था, सूरज डूबने के करीब था, 4 दिन हो चुका था, अब तक किसी ने पानी का एक खतरा हल्क के नीचे नहीं उतारा था।
लोग परेशान, यजीदी खेमों में जश्न का माहौल। जिस दिन हम लोग गली कूचों में नगाड़ा ढोल तमाशा करते हो और हम लोग उस डूब में, गम में डूब, उस खुशी में डूब जाते, उस वक्त 10वीं मुहर्रम यौम आशूरा के दिन में मैदान करबला में असर मगरिब के बीच में चंद औरतें, एक बेटा इमाम हुसैन के ज़ैनुल आबिदीन, 4 दिन हो चुका, अब तक किसी ने पानी का एक कतरा हल्का में नहीं उतारा। इमाम हुसैन की बेटी, इमाम हुसैन की बहन, उनकी बेटी, उनकी बीवी गम में डूब चुकी। इतने में एक औरत निकाब पहन के, निकाब ओढ़ के दौड़े दौड़े खेमे के अंदर आकर के सलाम करती है, ज़ैनब अस्सलामु अलैकुम। ज़ैनब सलाम सुन के आंखों में आंसू, या अल्लाह करबला में किसने मुझको सलाम किया? करबला में आज 7 दिन से इन लोगों ने जुल्म किया, पानी बंद किया, मेरे ऊपर तलवारें चलाया, तीर चलाया, लड़ाई खत्म हुई तो सलाम करने वाले कौन? सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन अपनी निगाह को ऊपर उठाती, एक निकाब पोश औरत सामने खड़ी, कहा ज़ैनब, ये कहते कहते अपने आंचल से एक गिलास पानी निकालती, ए ज़ैनब ये पानी पकड़ ले। इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब पानी का गिलास देख के हैरत में कहा, तू कौन? 4 दिन हो चुका है हम लोगों के खेमे में एक कतरा पानी नहीं, तू पानी लाने वाली कौन? वो सैयदा ज़ैनब की बात सुन के वो औरत की आंखों में आंसू आ गया, रोने लगी, कहा ज़ैनब मैं नोमान बिन बशीर की बीवी हूँ ज़ैनब, 3 दिन से पानी का गिलास लिए मैदान करबला में खड़ी थी ज़ैनब, यजीदियों का सख्त पारा था ज़ैनब, बीबी ज़ैनब मैं अंदर आ ना सकी, अभी लड़ाई खत्म हो गई है, यजीदी लोग अपने अपने खेमों में जश्न मना रहा, मुझको मौका मिला, मैं अंदर आ गई। ए ज़ैनब खुदा के वास्ते एक घोट करबला के मैदान में बैठ के पानी पी ले ज़ैनब, 4 दिन हो चुका है तुम लोगों ने किसी ने पानी नहीं पिए। इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब पानी का गिलास देखते देखते आंख में आंसू, इतने में सैयदा ज़ैनब के हाथ में वो औरत, वो इमाम नोमान बिन बशीर की बीवी पानी थमाते बोलती, ज़ैनब तेरे भाई हुसैन का वास्ता है पानी पकड़ ले, इतना कहना था। इमाम हुसैन की बहन पानी का गिलास पकड़ती। 10वीं मुहर्रम का वो दिन था, जुम्मा का दिन था, 61 हिजरी थे, मैदान करबला था, असर मगरिब के बीच में सूरज डूबने के करीब में चकोरे करबला में एक सन्नाटे का माहौल, खेमे में गम में डूब चुके यजीदी जश्न में माहौल में शराबोर, पानी का गिलास सैयदा ज़ैनब पकड़ती है, पकड़ के देखने लगी। अब वो औरत नोमान बिन बशीर की बीवी फरमाती है, ज़ैनब खुदा के वास्ते एक घोंट पी ले, मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाली हूँ ज़ैनब, एक घोंट तू करबला के मैदान में बैठ के पानी पी लेगी, कल तेरी माँ मैदान महशर में बीबी फातिमा मुलाकात होगी। ए ज़ैनब उनके सामने हम कौन सा मुंह दिखाएंगे, कौन सा चेहरा लेके जाएंगे? ये सुन करके सैयदा ज़ैनब वो पानी का गिलास अपने होंठ के करीब ले जाती है, फरमाती चलो जब जिद करती है तो चंद कतरा पी लेते हैं। यही सोच के सैयदा ज़ैनब पानी का गिलास अपने मुंह में सटाती है, लगाती है। इतने में सैयदा सकीना इमाम हुसैन की 6 साल की बेटी जमीन में सो के सिसक पड़ी। सिसक कानों में सुनने के बाद सैयदा ज़ैनब अपने मुंह से गिलास हटा देती है, पानी नहीं पीती। वो गिलास का पानी सैयदा ज़ैनब के हाथ में, बेटी सकीना पहले तू पानी पी ले, तू बच्ची है बेटी, प्यास लगी होगी। सैयदा सकीना 6 साल की बेटी यतीम हो चुकी है। मैदान करबला में असर मगरिब के टाइम सूरज डूबने के करीब अंधेरा छाने वाले चंद औरतें डरने लगी, या अल्लाह रात होगी तो क्या होगा, यजीदी लोग वहाँ जश्न मना रहा, क्या होगा। इतने सोचते सोचते सैयदा ज़ैनब फरमाती, बेटी एक घोंट पी ले, तू छोटी है, बेहोश हो रही, कभी होश आ रहा है, कभी बेहोश हो जाती। इमाम हुसैन की बेटी 6 साल की मैदान करबला में बैठ के गिलास पकड़ती है। 4 दिन के बाद एक गिलास पानी मुसलमानों मैदान करबला में नोमान बिन बशीर की बीवी लेके आई। पानी का गिलास सैयदा ज़ैनब कांपते कांपते सैयदा सकीना के हाथ में देती। बीवी सकीना 6 साल की बेटी, कितने मजबूर, हाथ हिल रहा है, पानी का गिलास मुंह के करीब ठीक ले जाती है, चलो एक कतरा पीते, एक घोंट पीते। इतने में सैयदा सकीना की नज़र भाई ज़ैनुल आबिदीन पे पड़ जाती। इतने पे पानी जो ही नज़र पड़ती, सैयदा सकीना इमाम हुसैन की बेटी गिलास को मुंह से हटा के फरमाती, फूफू जान
ये पानी मुझे बाद में देना फूफू, पहले मेरे भाई ज़ैनुल आबिदीन को देना फूफू। कई दिन से वो मेरे भाई खेमे में बीमार पड़े हैं फूफू, कई दिन से खेमे में कर्रा रहे हैं फूफू, पहले पानी उसे दे दिया जाए। गौर करो मुसलमानों, 6 साल की इमाम हुसैन की बेटी पानी 4 दिन के बाद गिलास दे के होंठ में सटा के न पीती है, दुनिया हैरत में है। फिर ज़ैनुल आबिदीन के सामने सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन पानी लेके बीवी ज़ैनब जाती है, बेटा उठ, आखिरी चिराग उठ, आखिरी रोशनी उठ, एक घूंट पानी पी ले बेटा। पानी का नाम सुन के सैयदा ज़ैनब की जुबान से सुनते हैं ज़ैनुल आबिदीन उठ के बैठ जाते हैं। कहा फूफू क्या मेरे बाबा पानी लेके आ गए? कहा नहीं बेटा, अब तेरा बाबा करबला में पानी लेके कयामत तक नहीं आएगा, तेरा बाबा तो अंजाम शहादत पी के नाना के गोद में हौजे कौसर पी रहा बेटा, एक घूंट तू पी ले, अब तो जिंदगी यहाँ से जीना होगा बेटा, हुसैन के घर के रोशनी को रखना होगा बेटा। सैयद ज़ैनुल आबिदीन गिलास को पकड़ते मुंह के करीब ले जाते, ठीक पीने की कोशिश करते। 10वीं मुहर्रम को यौम आशूरा का दिन, सूरज डूबने के करीब असर मगरिब के बीच ज़ैनुल आबिदीन गिलास पकड़ के मुंह में ठीक पानी मुंह के अंदर ले जाना चाहते कि सैयद ज़ैनुल आबिदीन की नज़र माँ शहरबानों पे पड़ती है। पानी का गिलास बीवी ज़ैनब पे तरफ लौटाते फरमाती फूफू जान ये पानी मुझको बाद में देना फूफू, पहले उस मेरी माँ को दे दे जिनके सामने में बेटा भतीजा सब चला जाए। वो पानी फिर ज़ैनुल आबिदीन नहीं पीते। गौर करो संतरागाछी के मुसलमानों, सब्र देखना हो मुसलमानों। फिर वो गिलास को सैयदा ज़ैनब लेती है बीवी शहरबानों के हाथ में, इमाम हुसैन की बीवी के हाथ में गिलास का पानी आता। अब सूरज और थोड़ा नीचे झुक गया, अंधेरा छाने के करीब, सो का मंजर, पथरीली जमीन, बालू जमीन भी गर्म, दुश्मन भी चारों तरफ जश्न में डूब चुका। शहरबानू पानी का गिलास देखते 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 चीखने लगी, रोने लगी, ए ज़ैनब ये पानी का गिलास मुझको मत देखा करबला में ज़ैनब, ये पानी का गिलास जब जब देखती हूँ ना ज़ैनब, मेरा अली असगर 6 माह का बेटा अपने 56 साल के बाप के गोद में जब बिलक के दम तोड़ रहा होगा, उनकी माँ बैठ के करबला में पानी नहीं पी सकती। ज़ैनब ये पानी का गिलास हटा दो ज़ैनब, जिनका जवान बेटा बाप के जुबान को चूस के शहीद हो जाए उनकी माँ बैठ के करबला में पानी नहीं पी सकती। ज़ैनब संतरागाछी के मुसलमानों 4 दिन के बाद एक गिलास पानी मैदाने करबला में नोमान बिन बशीर की बीवी लेके आई। आखिरी वक्त हजरत शहरबानू के हाथ में वो गिलास के पानी देख देख के शहरबानू रोने लगी। कहा ज़ैनब जिनका 56 साल का शोहर 3 दिन के भूखे प्यासे जवान बेटा भतीजा का लाश ढोते ढोते आखिरी सजदा करके जिनका शोहर दुनिया छोड़ जाए, ज़ैनब उनकी बीवी बैठ के करबला में पानी नहीं पी सकती। ज़ैनब गौर करो संतरागाछी के मुसलमानों, एक गिलास पानी 4 दिन के बाद करबला के मैदान में आया, पानी घूम रहा है, दुनिया देख रही है। ए दुनिया वालों अगर सब्र देखना हो तो करबला देख लो, मोहब्बत देखना हो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, नमाज देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देख लो, क़याम देखना हो करबला देख लो, शोहर बीबी का प्रेम देखना हो करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत देखना हो करबला देख लो, माँ और भांजा की मोहब्बत देखना हो करबला देख लो, चचा और भतीजे के प्यार देखना हो करबला देख लो। ए मुसलमानों अगर दुनिया में जिंदगी गुजारना हो तो करबला देख लो, सबक ले लो और सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असलम है, मुर्दा यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। आज
आज उस मुहर्रम के नाम पे जगह जगह खुराफाती है। अफसोस लगता है कि समझाएं तो समझाएं कैसे, या तो हम लोग समझाना नहीं जानते हैं या आप समझना नहीं चाहते हैं, या हम लोग तकरीर नहीं कर पा रहे हैं जो आप वो काम को छोड़ें, या फिर आप दिमाग में लोड नहीं ले रहे हैं कि मौलाना के बात पे अमल करें। हो रहा है, दुनिया देख रही है। कौन कहता है? हम लोग कभी नहीं मना किया कि अखाड़ा मत करो, अखाड़ा खेलो, कौन मना करता है? पूरा खेलो, लेकिन दायरे में रह के, शरीयत को तोड़ के नहीं, शरीयत को जोड़ के। मेरे इमाम का वो घराना था कि खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारे घर में कोई आता है तो मोहब्बत से पेश नहीं आते। आज हमारे भाई शराबी है, शराब पीने वालों सुन लो, मौला अली इमाम हुसैन के बाबा फरमाते, शराब का एक कतरा समंदर में गिर जाए, समंदर का पानी सूख जाए, उसमें घास उग जाए, मौला अली फरमाते उस घास में हम अपने घोड़े को चरने नहीं देंगे जहां शराब का कतरा गिरा हो। एक कतरा पानी किसी कुआं में गिर जाए तो पूरा कुआं नापाक हो जाता है। एक कतरा शराब कुआं में गिर जाए तो उसमें 1000-10,000 लीटर पानी सब नापाक। और एक एक बोतल, और इतना बड़ा पेट में डेली जाए तो पेट का हाल क्या होगा? वो पेट नहीं जहन्नम का गेट बन जाएगा। डायरेक्ट जाओ और घुस के निकल जाओ। मुसलमानों, शराब पीने वाले के घर में जितने परिवार होता है ना, सब नापाक बर्तन में खाना खाता है। एक शराबी आप जैसे पी करके आ गया, अंदर घुसा, बहू बेटी सब सो रही है, वो कोई गिलास लिया, पानी निकाला घड़े से या तो नल से पी लिया, गिलास रख दिया। अब सुबह बहू बेटी उठती है, सब बर्तन को मिला के नाल में या चापाकल में ले करके रगड़ करके फिर धो धा के उसको ले आती है। और उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है, उनसे पूछे क्या वो बर्तन सब पाक हो गया? नहीं, वो नापाक गिलास सब पाक बर्तन में मिला दे, तमाम बर्तन नापाक। अब उस नापाक बर्तन में माँ तेरी नमाज पढ़ रही, बेचारी वजू कर रही है, तो नापाक बर्तन में वजू ही नहीं। अब नापाक बर्तन से फातिहा करा रही, नापाक बर्तन में पानी रख रही, उसकी क्या पता कि नापाक मेरा बर्तन है। चूँकि एक गिलास नापाक है, उस तमाम पाक गिलास बर्तन में नापाक गिलास मिल गया तो तमाम बर्तन नापाक। अब तो औरतें पढ़ी लिखी है नहीं कि पाक कैसे किया जाता है, नापाक कैसे होता है, पाक कैसे होता है। हमारी बहू बेटी इस पर ध्यान देती कहाँ है कि नापाक और पाक करने का तरीका क्या है। हम और आप भी हैं, नहाते हैं तो नहाने का ढंग नहीं, रात भर नारा तो लगा लिया, लेकिन आप अगर नहाने का ढंग नहीं तो आपकी नमाजें नहीं, आप तो नमाज़ पढ़ते भी नहीं हो। नमाज़ पढ़ते कहाँ? मुसलमान नमाज कहाँ पढ़ता है? कोई 10 गो, 8 गो, 12 गो, 15 गो नमाजी होते हैं। वो भी बढ़िया मौसम रहेगा तब बढ़िया नमाजी रहेगा 10-12 गो मस्जिद में। अगर बादल छा गया तो 10 नमाजी में डायरेक्टर 8, पानी पड़ गया तो डायरेक्टर 6, गरज दिया तो 3, मलक दिया तो 1, खाली इमाम बचल। उसमें अगर 13 गो नमाजी है, 3 गो मुफ्ती, 2 गो पीर, इमाम की हालत ख़राब। पूरे भारत में अंग्रेज जितना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 24 घंटा ड्यूटी, 5,000-6,000 तनख्वाह। कसम खुदा के मुसलमानों याद रखना, हिसाब देना होगा। ये वो रोगाहा लेबर 300 लेता है। एक लेबर को काम, मिस्त्री काम साथ में जब करता है ना, 300 लेता है, और 1 कुंटल के मौलवी 200। अंग्रेज तो फंसे देता था, आप लोग तड़पा के मार दीजिएगा। और फातिहा भी कराने गया तो 10 रुपये। एक जगह एगो इमाम साहब की मुहर्रम में फातिहा करने भेजा तो इमाम साहब अंदर घुसे, देखा मुसल्ला बिछा दिया है, उसमें 5 गो लड्डू रख दिया है, 3 अगरबत्ती खड़ा, 1 पंचकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। पंचकवा देखी, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला हजरत बहुत जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब कहा कि 5 रुपये में रात भर बैठे रहे तुम्हारे घर। कहने का मतलब है कि कम से कम थोड़ा बहुत दो ना। 5 रुपये में दुआ करवा रहा है। अच्छा, ये 5 टका दुआ कहाँ तक? सोच के देखिए, इमाम आते हैं। अभी एक जगह हजरत इंसान एगो इमाम दुआ आया फातिहा पढ़ाने, तो इमाम साहब ठीक दुआ करने बैठे, देख लड़का इतनी लंबी ला के लिस्ट दे दिया। इमाम साहब पढ़ रहा क्या है?
बल दादा दादी नाना नानी मरहुमिन मरहुमात खानदान गोतिया भयात सब के नाम से दुआ कर दीजिए हजरत। इमाम साहब दुआ कर दिए तो करके निकलने लगे। घर वाला बोला रुकिए 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 नजर, अपना वाला नजराना ले लीजिए। इमाम साहब रुक गए, सोचा कितना देगा क्या नहीं देगा। अब देखा है वो बूढ़ा उधर से निकला है, अरे वो पूरा 10 टकिया सीधा कर रहा है। इमाम साहब हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स से पी रहे हैं। 10 टका नहीं होगा 100। लाए शर्म खत्म है का, पूरा खानदान गोतिया भयात बख्शवाया 10 टका हम ठिका। कहने का मतलब है कुछ तो दो। एगो मुर्गी जब करो तो फ्री, पानी पढ़ो फ्री, तनख्वाह 5-6 हज़ार। कसम खुदा की अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा। इसलिए लोगों इस दौर में अगर एक इमाम की तनख्वाह 10-12 हज़ार से कमेटी वाले कम देते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी राज्य में हो, वो जुल्म करता है। क़यामत के दिन सदर सिक्योरिटी कमेटी को हिसाब देना होगा। इस महंगाई में एक शादी में 15,000 का डीजे बजाने वालों, इमाम अगर निकाह पढ़ा दे तो 1500 देने के लिए खानदान बीमार पड़ जाता है। तो हाँ, और 15,000 का डीजे, ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश होता है कि नहीं। और जब इमाम साहब जब रजिस्टर लेके आता है और दूल्हा को कलमा पढ़ाता है तो कलमा नहीं पढ़ पाता। एक जगह इमाम साहब रजिस्टर ले गए, कहा बेटा ठीक से बैठो ना, शादी करने आए हो थोड़ा ठीक से बैठो, पढ़ो बेटा ला इलाहा ला। बोले क्या लेगा रे, 3-4 लाख तो तुम्हारा बाप लिया। बोला हजरत थोड़ा आहिस्ते पढ़ाइए हो, ज़ुबान नहीं उलटती है। हजरत फरमाते ठीक है पढ़ो बेटा, यू हुई बोल हुई हुई। बोला ख़त्म है बेटा, 1.5 लाख 2 लाख सब ख़त्म है। तू शादी के मौके पे कलमा ना पढ़ सका, खुशी के मौके पे कलमा ना पढ़ सका, नबी की सुन्नत में कलमा ना पढ़ सका। अरे मेरे इमाम के बेटे नबी के दुश्मन के बीच में जाके कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी बचाया, नमाज भी पढ़ा, सजदा बचाया, सजदा बचाया, दीन पर अमल किया, दीन को बचाया, शरीयत को बचाया, नबी के झंडे को गिरते हुए भी बचा लिया। तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सका, बल गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, बल डीजे बजाना नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा दामन नहीं छोड़ेंगे, पटाखा फोड़ना नहीं छोड़ेंगे। ये दोनों जमा हो सकता है। जहाँ डीजे होगा वहाँ ख्वाजा दामन नहीं होगा, और जहाँ ख्वाजा दामन होगा वहाँ पटाखा बम नहीं होगा। मुसलमानों कब तक ये धोखा दोगे? खाली नाटक। मस्जिद जाएगा जुमा पढ़ने सप्ताह दिन में 10 रुपया ले ठहकान नहीं। बल हजरत इस्लाम खतरे में है, सलाम फेर के पैसा उठाइए, मस्जिद में सलाम फेर दीजिए और पैसा उठाइए, देखिएगा आंख बंद तस्बीह शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाचा 10 रुपया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10 रुपया ठहकान, 10 रुपया नहीं देना चाहता। बल इस्लाम खतरे में है। हमारे बेटा 10 रुपया मस्जिद लेके आना, मोड़ में चौक में चौराहे पे जाके डेली चिकन चिल्ली चाउमीन गुपचुप छोला भटूरा, अब मस्जिद का डब्बा उठा पलट दिया। हर बल इस्लाम खतरे में है। मोबाइल में 25 दिन में 250 रिचार्ज करते हो, गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, मुंह में डेली गुटखा, 10 रुपया शक्ति नहीं। मुसलमानों पैसों को दोगे बचेगा, अगर इमाम खुदा न करे तबीयत खराब बीमार हो जाए तो पैसा बचेगा, तब ने इलाज करा। अभी एक जगह गए कि इमाम का डेरा, हजारीबाग इलाके में जलसा था, इमाम का डेरा जहाँ था वहीं डेरा दे दिया। ठीक घुसे हजरत और चौकी में बैठे और चौकी अपने अपने हिलने लगे। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बोला हजरत जलजला नहीं आया हो, ये जो कील कांटी है ना सब खुल के फेंकाएगी है। हम बोले अरे अजीब हाल है भैया, तो यहाँ सदर सिक्योरिटी गाँव में है कि नहीं है? बस सदर है वो ठेकेदार है, सिक्योरिटी मताल है, यही हाल है। हम बोले कि एक दिन हम आए हैं, क्या करना है? हम बोले हजरत थोड़ा पंखा चालू कर दीजिए, गर्मी बड़ी लग रही है। इमाम साहब धाए से उठा, बटन टिपा और पंखा काहे चलेगा, खाली हिल रहा है। हम बोले क्या हो रहा है? बोले रुकिए 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 तो रुकिए। फिर झाड़ू खोजा, फिर झाड़ू लेके पंखा मारा, तब पंखा मैं ये हो क्या रहा? बोले क्या कीजिएगा, कमेटी लोग आता नहीं कहीं मत।
उसके बाद हम लेट गए हजरत, ठीक लेटे और उठ के बैठ गए। अब लड़का लोग क्या क्या, मुहर्रम कमेटी लड़का अखाड़ा खेल के वो तलवार भाला बरछम गालसा सब बांध करके इमाम के सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले हजरत अगर रात में चूहा मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोल हजरत सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। उनके बाद हम लेट गए, ठीक लेटे और देखें कि जनाजा खाटी भी इमाम के कमरा में टंगा हुआ, जनाजा चरपैया भी टंगल था। बोले हजरत ये क्या है? ये खटिया देख देख सोइएगा तो रात भर खाली मुर्दे सोइएगा सोइएगा। बोले हजरत कमेटी वाला के बदमाशी है। बताइए, देखिए वो इमाम की तकलीफ, गुलाम गुलाम इमाम इमाम हो। अरे हुर ने एक वक्त की नमाज मैदान करबला में इमाम के हुसैन के पीछे एक वक्त नमाज पढ़ी थी, और जब इमाम पे मुसीबत आई थी तो हुर ने कदमों में जान दे दिया, हक को अदा करके इमाम का मकाम बता दिया। इसलिए लोगों, इस्लाम को देखना हो तो ये शेर कहना कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। 1 घंटा से ज्यादा मेरी तकरीर हो गई और 3:30 बज गया। आपका आज जलसा पूरे हिंदुस्तान में 2:30 बजते बजते लोग हवा हो जाते। 2-2:30 दिल्ली में कल इस टाइम में मेरी तकरीर जमुई डिस्ट्रिक्ट में होगी। कल जमुई में उतरेंगे और वहाँ से फिर अंदर 6-7 किलोमीटर कोई गांव जाना है। परसों लखीसराय बोलेंगे, फिर आके बोकारो बोलेंगे। दिन रात यही काम है, दिन भर भागना, रात भर जागना, अल्लाह व रसूल का नाम लेना, कोई भी थकावट नहीं, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, 4-5 बूढ़ा धान से खड़ा। हम बोले बैठिए न चाचा, है दादो बैठिए। बोले काहे ले बैठेंगे आप, जब जन्नते नहीं जाएंगे तो बैठ के क्या होगा? हम बोले बैठिए न चाचा। बोले नहीं, आप बोले कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। हम बोले सही बात है, क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद जो जन्नती होंगे, रब का हुक्म होगा, वो कोई बूढ़ा नहीं, सभी जवान होंगे और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए जवानी में नमाज पढ़ना, बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? जब गोड़ हाथ नेटवर्क का छत्र से बाहर, उस टाइम में मस्जिद में जाके अंदर। 1-2 बूढ़ा जवानी में नमाज नहीं पढ़ेगा, जवानी में खाली मोड़ में पकौड़ी खाएगा। जब आंख में दिखाई बंद, गोड़ हाथ हिलने लगा नेटवर्क छत्र से बाहर, तब टूहरल आहिस्ते आहिस्ते मस्जिद, और नमाज पढ़ के इसकी चप्पल उस मुँह, उसकी चप्पल वो पहन के चल। हम बोले चाचा वो चप्पल वो आपका नहीं है? नहीं सूझता है बेटा। हम जब सूझता था जब मोड़ में पकौड़ी खाता था, अब सूझना बंद तब मस्जिद में घूम हो जाए। एक बूढ़ा नमाज वजू भी नहीं आता। अच्छा 50, 55, 80 साल में जाके नमाज पढ़ेगा, क्या वजू करे? घर देखते हैं। अब वो लड़का नमाज पढ़ के वजू करते रहा, उसके बाद जब तहियात पढ़ने बैठा दोनों उंगली उठा रहा। हम बोले चाचा एक उठाइए ना, दोनों काहे उठा रहे हैं? बोले हजरत कम टाइम बचा है, जल्दी जल्दी पूरा कर रहे हैं। हम बोले यही हाल है चाचा, नमाज पढ़ो मुसलमानों, वक्त पे नमाज पढ़ो। जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे कोई काम हल नहीं होगा। इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा करके ये पैगाम दिया था। माँ बहनें बहू बेटियों से भी गुजारिश है कि आप भी नमाजी बन जाए। आप नमाजी ज़रूरी बने। जब आप नमाजी बनेंगे तो बेटा नस्लों में गुलाम हुसैन पैदा होगा। माँ नमाजी बन जाए, आपका मकाम कितना है पता है? कोई अगर आप माँ का चेहरा देख के घर से निकले, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ का चेहरा देख के घर से निकलोगे, रास्ते में मुसीबत भी आएगी, माँ का चेहरा देखने के सदक़े में मुसीबत टल जाएगी। ए नौजवानों, तू माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकलते हो? मौका देता है बीवी निकलने के लिए? माँ का चेहरा देखने के टाइम है, बीवी को 3 मरतबा कहाँ काम में जा रहे हैं, बाय बाय, कहाँ वो 5 बजे आ जाए। माँ को 1 मरतबा भी नहीं। कोई परदेश चला गया, बम्बे गुजरात, तो माँ बीवी को 3 रात भर फोन करेगा, कहा खैली सोचली कि ना
माँ को एक मर्तबा नहीं। नौजवानों सुन लो, 3 साल हाथ में, 9 महीना पेट में, 24 कुंटल दूध पिलाती है माँ। कितने दूध? 24 कुंटल। 2 साल दूध पिलाती है ना हजरत। 3.5 किलो डेली बेटा दूध पीता है 24 घंटा में। कितना दूध पीता है? अब 3.5 किलो को 24 महीना से गुना करो, 24 कुंटल दूध होता है। वो 24 कुंटल दूध तूने पिया, 24 कुंटल 60 किलो दूध होता है। बताओ मुसलमानों, 24 कुंटल 60 किलो तू दूध पिया, 9 महीना पेट में रहा, 3 साल माँ हाथ में रखती। कितने साल? 3 साल हाथ में, तब तुम जमीन में चलने के लायक होते हो। और जब शादी हो गई तो माँ को छोड़ के कहाँ से हवा से हवा। मुसलमानों याद रखना, अगर माँ बाप नाराज रहेंगे ना, तुम मक्का में जाके 24 घंटा पड़े रहोगे, नहीं अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला राजी होगा। इसलिए गुजारिश है कि इसी तरह जलसा सजाते रहें। आपके इमाम साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छे, आपके कमेटी ने बहुत मेहनत की है कि जिक्र शहादत इमाम हुसैन आपने सजाया। जितने शोरा खुतबा है सबों ने इमाम हुसैन की तकरीरें की। मुझको भी लोगों ने फरमाइश किया था कि हमने कहा कि पूरे याद हुसैन पे तकरीर करने से बीच में आप जो आप बोलते हैं यूट्यूब में वो बोलिएगा, और करबला पर भी बोलना है तो मैं करबला पर भी बोला, और जो मेरा यूट्यूब में जो लोग फरमाइश किया उस पर भी बोले। 3:30 बज गया। फिर कभी जब बुलाओ तो टाइम पे 12 बजे मुझको तकरीर करा लेना। हालांकि मेरी तकरीर जब भी कराओ मुझको फ़र्क नहीं पड़ता, 2 बजे 2:30 बजे रात जब भी कराओ। हम वो मौलाना नहीं कि हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, हाथों को लहरा के कहो, तब तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, हम उससे मौलाना नहीं हैं। एक दो मौलाना बोले ये हाथ को उधर उठाओ, ये हाथ को उधर उठा दो। अरे उठा रहो, 1-2 मरतबा उठा दिया काफ़ी है क्या हजरत? देखिए वो शायर मार्केट में आया, अरे बाप, पहले बैठ के पढ़ेगा, फिर बैठ करके फिर उठ के पढ़ेगा, फिर मैकवा खोल के पढ़ेगा, फिर इधर घूम के पढ़ेगा, उसको फिर सब उठा के पढ़ेगा। सब खड़े हो जाओ, बस सब नबी के दीवाना, शेर को इस्तेमाल करो। अरे बाप, ये क्या जलसे को कर दिया। सही बता रहा हूँ। गुजरात से कोई शायर आता है, नाम नहीं लेंगे, मशीन वगैरह लेके आता है, गुजरात से आता है। ये गो अली 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 अली, पूरा गांव कूदने लगा। 70-80 हज़ार दे के खत्म। और इमाम को 10 हज़ार नहीं, इमाम को 5 रुपया देगा। उस दिन इमाम मैक पकड़ लिया ना, जलसा दिन इमाम साहब, गांव मोहल्ले के इमाम साहब मैक पकड़, आप बैठिए, इमाम को उठा फेंक देगा, हजरत को दीजिए। अरे बाप, अरे सबसे बड़े नकीब खतीब मोहल्ले के इमाम हैं, उनकी इज्जत हो। 60-70-80 हज़ार का जलसा एक शायर को दे के जलसा मत करा। उन पैसों को फंडों में रख, वक्त पे काम आएगा। कितनी गरीब की बेटियां मोहल्ले में है, जाके तलाश कर, जिनकी शादी में तुम 2,000-5,000 मदद कर दोगे, बेटी दुल्हन बनेगी, आंचल उठा कर दुआ करेगी, तुम भी कामयाब, घराना कामयाब होगा। एक जलसा 4-5 लाख का मत करो, जलसे को शॉर्ट करो। मस्जिद और के इमाम को महंगा कर दो। इमाम की तनख्वाह 5,000 और एक शायर को दे दिया 50,000। वाह रे मुसलमान। बोल हजरत, जलसा कसम गजब जमा। कैसे जमा? एक नमाजी नहीं बना, जमा कैसे? एक शराबी शराब नहीं छोड़ा, जमा कैसे? नारा लगने से जलसा नहीं जमता है। पूरे इस जलसे में एक आदमी कह दे मौलाना अब की जुमा से हम नमाज 5 वक्त शुरू करेंगे, तमाम कलकत्ता के जलसों पे जलसा भारी होता। एक शराबी खड़ा होकर कहे मौलाना अब नहीं पिएंगे, वो जलसा कामयाब हो गया। इसलिए जलसा करो, हर साल 2-3 जलसा करो, लेकिन जलसों में ज्यादा कीमती 70-80 हज़ार वाला शायर नहीं, जो कम हो 10-5 हज़ार 8 हज़ार जो शायर हो, उसी को बुला के नाज शरीफ सुन लो। पैसा दे देने से सवाब नहीं मिलता है, अमल करने से सवाब मिलता है। इसलिए कि अमल भी ज़रूरी है। शादी ब्याह के मौके पे नाच गाने में कसरत जो होती है उसको बंद कर दो, उन पैसों को लगाओ और मस्जिदों में भी लगाओ, कमेटी में रखो, फंड में रखो, ताकि वक्त पे काम आएगा। भारत में इस तरह माहौल बना हुआ है, उस माहौल को देख के जियो। इस्लाम लोग मिटाने पे तुला है, लेकिन इस्लाम नहीं मिटा सकता। एक आदमी निकला था वसीम रजवी, कहा कि कुरान की आयत को बदल देंगे। वो कुरान की आयत को क्या बदलेगा, क्या निकाल, मोहल्ले से निकाल दिया। इस्लाम से निकल गया, बाहर में रहता था, जेल में चला गया। कौले मोहम्मद कौले खुदा।
फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। कितना उठे इस्लाम मिटाने वाले। अच्छा, मौलाना साबिर पहले जो इमाम थे, मौलाना साबिर साहब, अरे वो यही में इमाम थे। मौलाना साबिर साहब वो कर्माटान के थे, विद्यासागर देवडी के, मौलाना मुजाहिद के गांव का। जी जी जी, वो मेरे ही बगल के रहते हैं। वो अभी पहले है ना बहुत बीमार है, उसके ये लीवर की बीमारी है। उनका बहुत जगह हम लोगों ने चंदा कर दिया, बहुत जगह। गरीब इमाम यहाँ भी रहते थे। तो भाई ऐसा करो ना, जब बता दिया हजरत, तो एक इमाम एक मौलवी गरीबी होता है, उसके पास कितनी हैसियत है भाई, 5-6 हज़ार रुपया देगा तो कैसे क्या होगा, है ना। वो तो किसी सूरत से जिंदगी कट जाती है। आदमी का हजरत आप लोगों का पैसा में बड़ी बरकत है। हम बोले ऐसा कीजिए ना, आपकी तनख्वाह कितनी है? बोले मेरी तनख्वाह 70,000 है, मास्टर है। हाँ, लेकिन हम लोग का पैसा में बरकत नहीं हजरत, जितना आप लोग का पैसा में बरकत है। हम बोले ऐसा कीजिए ना, मेरे बरकत वाला पैसा आप ही उठाइएगा और आपका घाटा वाला पैसा हम ही को उठाएंगे। अजब हाल है। 6,000 में बरकत, हम लोग जबरदस्ती जीट जाट रहते हैं, अंदर से खत्म है ना। अगर नहीं जीट जाट रहेंगे तो फिर कौन पूछेगा। हम लोग की तनख्वाह 5-6 हज़ार में जिंदगी नहीं कटने वाली, लेकिन फिर भी अल्लाह और रसूल का करम है कि मोहम्मद के गुलाम सब्र कर लेता है, लेकिन कभी गलत काम नहीं करता है।